थोड़ा सा मेरा आज ही क्या तैयारी 40 वर्षों का वास्ता है। और ये भी सच्चाई है कि चुनाव लगभग 1 वर्ष में लगा है। वहाँ के लोगों से हर तरह से जुड़ा है, तो मुझे कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। सब लोग सेट है। किरण चौधरी भी रिश्तेदार है, उन्हें टिकट मिल जाता उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन किरण चौधरी भी राजनीतिक रूप से शुरुआत है, और उनसे अगर हैसियत तय होती तो बहुत लोग ऐसे होते कि पद के अलावा जो लोग थे वो घर चले जाते। तो मेरी हैसियत में पद का ना होना कोई मैं नहीं। और एक दूसरे से तालमेल अच्छा है, सबका सम्मान करते हैं, सबका सहयोग लेते हैं, सभी लोगों का आदर करते हैं। उन लोगों की समाज में अलग ही स्थान अलग जगह साथ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई निर्णय ले, वैसे तो मुझे संभावना नहीं। मौका मुझे मिलेगा विधानसभा लड़ने का राजनीतिक फैसला लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ काफी लंबे समय से। अब मेरा कोई ऐसा मन नहीं है कि किसी राजनीतिक दूसरे दल को मैं सपोर्ट करूँ या जाने का विचार करूँ। थोड़ा बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी रही है, और अंकिता भंडारी मामले में सरकार पहले भी क्रमबद्ध लगी हुई थी, आज भी लगी हुई है। और जो वहाँ के लोगों की इच्छा थी, नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपकी बात समय समय पे मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी से। अगर जो कही जाए तो खानपुर विधानसभा से प्रबल दावेदार भी हैं। नमस्कार राजेंद्र चौधरी। नमस्कार जी, आपके न्यूज चैनल का स्वागत है कि आपने समय निकाल कर मेरे से बात करने का समय दिया। राजेंद्र चौधरी जी, 2027 बहुत पास ही है, क्योंकि आज के टाइम पे कहा जाता है कि पलक झपकते ही टाइम बीत जाता है। तो ऐसे में आपकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है खानपुर विधानसभा से, तो क्या आपकी तैयारी है? कानपुर विधानसभा से मेरा आज ही क्या तैयारी 40 वर्षों का वास्ता है। और ये भी सच्चाई है कि चुनाव लगभग 1 वर्ष है, और जो नए लोग लग रहे हैं तेजी से। लेकिन मैं तो तैयारी पर लगातार 30-40 साल से वहाँ लगा हूँ। वहाँ के लोगों से हर तरह से जुड़ा है, तो मुझे कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। सब लोग सेट है। हमेशा काम सम्मान का उनका ध्यान रखा है। उसी का लाभ 2027 में विधानसभा में मिला। लेकिन कहा जाता है कि जब तक पद नहीं है, जब तक राजनीति नहीं है, और फिलहाल आपके पास कोई पद भी नहीं है, तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो आपका बन रहा है, और अटकलें लगाई जा रही है कि किरण चौधरी को टिकट मिल सकता है। किरण चौधरी भी रिश्तेदार है, उन्हें टिकट मिल जाता उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन किरण चौधरी भी राजनीतिक रूप से शुरुआत है, और बहुत समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने का। पद और उनसे अगर हैसियत तय होती तो बहुत लोग ऐसे ही होते कि पद के अलावा जो लोग थे वो घर चले जाते। तो मेरी हैसियत में पद का ना होना कोई मैं नहीं। अच्छा, कहा जाता है अगर जो राजेंद्र चौधरी जी की भी बात करें कि बहुत सरल स्वभाव के हैं, इतिहास बहुत मजबूत रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। आज नहीं, शुरू से ही जिन लोगों का व्यवहार अच्छा है, और एक दूसरे से तालमेल अच्छा है, सबका सम्मान करते हैं, सबका सहयोग लेते हैं, सभी लोगों का आदर करते हैं। उन लोगों की समाज में अलग ही स्थान अलग जगह है, और वो आज भी है, पहले भी थी, आज और मजबूत हुई है, ऐसा नहीं। तो व्यवहार का बहुत ज़्यादा वास्ता राजनीतिक जीवन में है। राजेंद्र चौधरी जी, अभी आपने बताया है कि मेरी जो तैयारी है लगभग 30-40 साल से खानपुर विधानसभा में है। ऐसे में यदि टिकट, क्योंकि 4 बार के विधायक रह चुके हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, और उमेश कुमार हैं, तो ऐसे में अगर जो भाजपा टिकट प्रणव को दे देती है, क्योंकि जानते हैं, या रानी देवयानी को दे देती है, तो आप क्या किसी और पार्टी से लड़ेंगे या उन्हीं का साथ देंगे? प्रणव भी छोटे भाई जैसे ही हैं,
और बहुत लंबा समय साथ रहे हैं। और मैं समझता हूँ यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई निर्णय ले, वैसे तो मुझे संभावना नहीं, मौका मुझे मिलेगा, मैं विधानसभा लड़ने का दौर आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई निर्णय होता भी है तो मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के साथ है क्योंकि सूत्रों की माने तो बसपा बहुत जोर लगा रही है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है कि दोबारा से पार्टी ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं इन बातों में कोई विश्वास नहीं रखता और मैं राजनीतिक फैसले लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ काफ़ी लंबे समय से। अब मेरा कोई ऐसा मन नहीं है कि किसी राजनीतिक दूसरे दल को मैं सपोर्ट करूँ या जाने का विचार करूँ। अभी अगर जो बात हो जाती है राजनीति की, तो उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है और अ, अगर जो माने जनता की, तो भाजपा से कहीं न कहीं किनारा कर रही है, तो ऐसे में कैंडिडेटों के लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्योंकि अभी अंकिता भंडारी मामला पूरे ज़ोरों-शोरों पे है। वो थोड़ा बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी रही है और अंकिता भंडारी मामले में सरकार पहले भी क्रमबद्ध लगी हुई थी, आज भी लगी हुई है। और जो वहाँ के लोगों की इच्छा थी, अपेक्षा थी कि जांच सीबीआई है, वो हमारे प्रदेश के भी मुख्यमंत्री ने की है। और मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो भी एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में रहा है प्रदेश में। और मैं समझता हूँ यदि कुछ कमी रही है अंकिता भंडारी के केस में तो वो पूर्ति हो जाए। पूर्ति होके समझ जाएगी भाजपा? हाँ, भाजपा एक साल है अपने सब लोगों को प्रयास करके जनता में मैसेज देगी कि उनका सबसे ज़्यादा भला भारतीय जनता पार्टी में है और सब लोगों को गले लगाकर चुनाव लड़ने का काम करें। वापस से कानपुर में आते हैं। कानपुर में उमेश जो कुमार हैं, उमेश कुमार पब्लिक में भी बहुत विख्यात हो चुके हैं, मतलब पब्लिक उन्हें पसंद करती है और अगर जो कहा जाए तो दलबल में भी कैसे मुकाबला करेंगे आप? दरअसल कानपुर में जो भी नेता प्रवेश कर रहे हैं उसकी एक परिपाटी रहे कि वो कहीं कहीं गाड़ी रखा है, बहुत लोगों को दहशत में लावा है, फलाने का काम कर रहा है, वर्चस्व काम करना काम कर। मैं इसके उलट हूँ। मैं जिस रूम में भी रहा हूँ हमेशा एक गाड़ी से ही प्रचार किया, एक गाड़ी में ही रहा लोगों के बीच में और ना मैं इसे अच्छा समझता हूँ। और ये जगह जनता में प्रभाव नहीं बल्कि कुप्रभाव जहाँ है कि यदि आप अपना दबंगपना दिखा रहे, 10-10 गाड़ी दिखा रहे, नोच दे रहे, इन चीज़ों का कोई महत्व होगा। क्या अब उमेश जी की मूँछों पे तो नहीं? मूछ तो ये अपना खेल है, कोई धाम वाला है पर उन्होंने बहुत अच्छी धाम रखी थी, इनसे क्या फर्क पड़ा। ये तो अपना खेती है, कोई धाम लोग कटवा ले। अब मैं तो सामाजिकता में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अपेक्षा नहीं कर सकता, समाज के हिसाब से रहना अच्छा समझूँ, लेकिन कुछ लोगों को जो अच्छा लगा वो करा। तो अब बात आती है विकास कार्यों की। उमेश का दावा है कि विकास हमने कर रखे हैं और विकास पुरुष बताते हैं कुंवर प्रणव सिंह। क्या आपको लगती है कि कमी उन दोनों में कि नहीं हो पाया? देखो, विधायक का काम करने का क्षेत्र बहुत बड़ा हो और मैं भी लगातार जिला पंचायत की राजनीति कर रहा हूँ और भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष कहीं से भी बना हो जनपद पर, लेकिन खानपुर का विशेष स्थान रहा है काम करने। लेकिन जिला पंचायत गांव में सड़क खोजे छोटे मोटे काम जो हैं सारे कर भी रहा। लेकिन आज सच्चाई ये है कि पिछले 3-4 वर्षों में खानपुर विधानसभा में जितने संप्रभाग हैं सबकी हालत दयनीय है। अभी इनमें समझता क्या कराना है उनका, लेकिन संप्रभाग हुआ सब बहुत बुरा है। जिन्हें जिला पंचायत नहीं कर सकती उन्हें स्टेट प्लान से या बड़े ही प्रोजेक्ट से करा जाए और वो काम दूसरे राजनीतिक दलों का है, नेताओं का है। तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए वहाँ पे? वहाँ तो बहुत अभी कमी है और मैं समझता हूँ हमारे प्रणव भी रहे हैं, 4 बड़े विधायक उमेश जी भी रहे हैं, सब ने प्रयास किया लेकिन अभी भी बहुत कमी है। अभी जितनी अपेक्षा वहाँ के लोगों को पूर्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और जनपद में और क्षेत्रों का मुकाबला आज भी वहाँ के लोग क्षेत्र थोड़ा पीछे।
चलते चलते एक लास्ट सवाल, राजेंद्र चौधरी जी को अगर जो पार्टी टिकट देती है और जनता विश्वास जताती है तो क्या करके दिखाएंगे राजेंद्र चौधरी? देखो, मेरे चुनाव लड़ने से एक तो पार्टी को ये लाभ होगा कि मेरे साथ सभी जाति धर्म के लोग, मेरे पे कभी बार अपने लगता है कि गुज्जर हैं या दूसरे समाज से हैं, मेरे पे सभी लोगों का वास्ता है और सभी का सहयोग है। दूसरी बात, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि अगर मुझे मेरे को भरोसा करेगी पार्टी तो चुनाव में अच्छी जीत होगी। और एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, मेरे चुनाव जीतने के बाद खानपुर के लोगों को ये तसल्ली होगी, आश्वासन होगा कि हम खुद चुनाव लड़े हैं, खुद चुनाव जीते। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर जो पार्टी मुझे टिकट देती है और जनता विश्वास जताती है तो कानपुर की जनता ये कहेगी कि राजेंद्र चौधरी नहीं चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीते हैं। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इस तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।